होता है, सोने पे सुहागा का काम करता है। जो हमारे जो स्किन है उसको क्या करता है, गहराई में जाने का यानी क्षमता रखता है। हमारे जो स्किन है, तो वो हमारा जो गेनोडर्मा है वो क्या करता है, हमारे स्किन के गहराई में क्या हो करता है, वो अंदर तक जाने का क्या करता है, वो क्षमता रखता है। और जो हमारा जो गेनोजी सोप है, ये क्या है, इसमें क्या है, पाम ऑयल है। तो पाम ऑयल यानी कि पाम ऑयल को हम क्या करते हैं, जिससे तार का तेल भी कर सकते हैं। क्या होता है इसमें कि अगर यदि हमारा जो सोप में तार का तेल रहता है तो क्या होता है, हमारा जो स्किन है वो क्या होता है, वो सोप के जरिए से हमारे बॉडी में क्या होता है, स्किन में क्या होता है, अच्छे से यानी कि अंदर तक चल जाता है हमारे स्किन में। तो हमारे स्किन क्या होता है, अच्छा रहता है। और क्या है इसमें कि विटामिन ई की मात्रा अधिक है। हमारा जो गेनर्जी सोप है इसमें क्या है कि इसमें विटामिन ई की मात्रा क्या है, अधिक है। अधिक होने के कारण क्या होता है कि इसमें कोई भी जो किसी भी तरह का जो किसी को अगर यदि प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम है, तो यह क्या करता है यानी दूर करती है। और हमारा जो गेनर्जी सोप है ये क्या है, हमारे जो स्किन है, हमारे जो बॉडी है, इसकी क्या करता है, यानी कि हमारा जो बॉडी में पीएच यानी होता है, पीएच को क्या करता है वो, यानी कि संतुलित बनाए यानी संतुलन बनाए रखता है। और जो हमारे जो स्किन है, हमारे स्किन में क्या होते हैं कि बहुत सारे यानी सेल रहते हैं। तो क्या होता है, बहुत सारे सेल है, तो हमारे स्किन के जो वो यानी कि जो डैमेज सेल है, हमारे डैमेज सेल के वो क्या करता है, अगर यदि हम गेनोजी सर्फ का इस्तेमाल करते हैं, तो जो हमारे यानी स्किन में वो डैमेज सेल को क्या करता है, ठीक करता है। और हमारे जो स्किन है, वो स्किन को क्या करता है, हमारे स्किन में जो भी गंदे चीज है या विषैले तत्व है या टॉक्सिन्स है या कोई भी चीज किसी भी तरह का है, तो उसको क्या करता है, यानी दूर करता है, उसको हटाता है। और क्या करता है, समय अगर यदि हम क्या करते हैं, गेनोजी सोप का यूज करते हैं, तो क्या करता है, आजकल क्या होता है कि जो बाजार का यानी कि यदि हम शॉप का यूज करते हैं, तो बहुत सारे बाजार हमारे मार्केट में बहुत सारे शॉप यानी कि आया हुआ है। तो वो शॉप क्या करता है, हमारे जो स्किन में क्या होते हैं कि हमारे एक प्रकार का ऑयल रहता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर यदि हम बाजार का शॉप यूज करते हैं, तो वो क्या करता है, उसको हटा देता है। अगर ये हटा देता है तो क्या होता है, उस जगह पे क्या होता है, यानी कि रूखा रूखा सा होता है। और हम अपना यानी कि अगर यदि साबुन लगाने के बाद अगर यदि किसी तरह यानी उसमें यानी नाखून से या किसी भी चीज का यानी ऐसी ये हो जाता है, तो क्या होता है कि उसमें स्क्रैच नजर यानी कि आने लगता है। लेकिन हमारा जो सोप है तो उससे क्या होता है, हमारा जो सोप है तो ये हमारे जो त्वचा में जो एक, एक प्रकार का ऑयल रहता है, वो क्या होता है, इसको हटाता नहीं है। वो नहीं हटाने के कारण क्या होता है, हमारा जो त्वचा रहता है वो त्वचा में क्या होता है कि नमी यानी कि बनाए रखता है। हमारा जो त्वचा रहता है उसमें नमी रहता है। और अगर यदि हम किसी प्रकार का यानी कहीं पे स्क्रैच भी आ गया नाखून वगैरह से, तो वहां पे जल्दी व्हाइट सा नहीं नजर आएगा। और अगर यदि हम गेनोजी सोप का यूज करते रहेंगे तो क्या होगा, या अगर यदि जल्दी बुढ़ापा यानी कि बुढ़ापा आने से हमें क्या करता है, रोकता है। और गेनोजी सोप का अगर यदि हम ये क्या होता है ना कि इसमें क्या है, ग्लिसरीन है। और ये क्या है, हमारा जो सोप है ये क्या है, कोई इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। और ये क्या है, बिल्कुल ही नेचुरल है। और इसमें कोई भी कलर भी नहीं है, कोई भी सेंट, कोई भी ये नहीं है, कोई किसी भी प्रकार प्रकार का किसी भी तरह से केमिकल रहित है। ये क्या है, बिल्कुल ही नेचुरल है। और ये अगर यदि हम इस सोप का यूज करते हैं तो क्या करता है, हमारा जो स्किन है, हमारा स्किन को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। या किसी भी तरह का स्किन हो, सभी प्रकार के स्किन के लिए क्या है, गेनोजी सोप बहुत ही बेस्ट है। फिर यदि हम हमारा जो स्किन है किसी भी यानी कि एक ऑयली स्किन रहता है, एक सूखा स्किन रहता है। कोई भी स्किन हो तो हमारा गेनोजी सब क्या करता है, तो कोई भी स्किन में बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। हमारा जो गेनोजी सॉप है ये बहुत ही बेस्ट सॉप है। गेनोजी सॉप अगर यदि कहीं पे अगर हमारे जो चेहरे होते हैं ना,
उसमें मुहासे, फुंसी, लाल धब्बे, काले धब्बे, किसी भी प्रकार का अगर यदि होता है चेहरे पे दाग धब्बे, तो अगर यदि हम गेनोजी सॉप का यूज करेंगे तो वो क्या होगा, किसी भी प्रकार का समस्या से हमें क्या होगा, जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। बहुत सारे क्या होता है कि बहुत सारे लेडीज लोगों को क्या होता है, समय से पहले क्या होता है, आंखों के नीचे काला काला सा होने लगता है, झाई वगैरह होने लगता है। तो अगर यदि हम इस सॉप का यूज करेंगे तो वो सभी हमें की दिक्कतें नहीं झेलना पड़ेगा। तो यदि हम इस सॉप का यूज करते रहेंगे तो हमारा जो स्किन संबंधी कोई भी समस्या है तो उससे हम जल्द ही क्या हो पाएंगे, छुटकारा उससे हम मिल जाए, हमें जाएगा। अगर यदि हम इस सब का अगर यदि हम यूज करते रहेंगे तो जो हमारा स्किन है, हमारा स्किन में किसी भी यानी प्रकार का अगर यदि इन्फेक्शन होता भी है तो वो उससे हमें क्या करता है, किसी भी स्किन इन्फेक्शन से हमें क्या करता है, बचाता है। और ये सब हमारे स्किन को क्या करता है, साफ सफाई करता है। अगर यदि हम अपना स्किन का साफ सफाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसी में क्या होता है ना कि कील मुहासे वो सब आने लगते हैं। तो अगर यदि हम ये सब का यूज करते हैं तो क्या होता है, हमारे स्किन को साफ सफाई कर उन्हें क्या करते हैं, बहुत यानी अच्छे स्किन बनाकर हमारे स्किन को क्या करते हैं, यानी कि सुरक्षा प्रदान करते हैं। और इसमें क्या है कि कोई भी केमिकल नहीं होने के कारण, और नहीं कोई यानी कोई भी केमिकल नहीं होने के कारण, अगर यदि क्या है कि हमारा जो शॉप है, ये शॉप क्या होता है कि हम 1 महीने का यानी कि बच्चे को भी दे सकते हैं और बूढ़े जवान सब कोई या इस यानी किसी भी उम्र का, हम किसी भी उम्र के व्यक्ति को हम क्या करते हैं, अपना ये गेनोजी शॉप का यूज करवा सकते हैं। लेकिन मार्केट वाली जो शॉप होते हैं ना, वो क्या होते हैं कि बच्चे के लिए अलग शॉप होते हैं और ऐसे नॉर्मल व्यक्ति के लिए यानी कि अलग अलग शॉप होते हैं। लेकिन हमारा जो गेनर्जी शॉप है, ये क्या बच्चे बूढ़े जवान सभी कोई क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं। इसमें कोई भी केमिकल नहीं होने के कारण, नेचुरल होने के कारण क्या होता है, कोई भी यानी कि समस्या नहीं आने देता है। और अगर यदि हम गेनोजी शॉप से अगर सेविंग करते हैं, गेनोजी शॉप जो है उसमें से हम क्या करते हैं कि सेविंग भी कर सकते हैं। और अगर यदि हम सेविंग करने के बाद कोई क्रीम भी नहीं लगाते हैं तो क्या होता है, उसमें हमें कोई दिक्कत भी नहीं होती है। ऐसे साबुन लगा के उसके बाद हम यानी कि सेविंग कर सकते हैं। गेनोजी सब क्या है, अगर यदि हम गेनोजी सब का यूज करते हैं तो क्या होता है कि इस एक प्रकार का ये क्या है, ब्यूटी सोप है। अगर यदि हम इसका अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो हमारे स्किन को क्या करता है, बहुत ही अच्छा रखता है और बहुत बहुत ही अच्छा सोप है, हमारे लिए बहुत ही बेस्ट सोप है। उसके बाद है गेनोजी शैम्पू। आजकल के समय में क्या होता है ना कि अगर यदि हम कहीं भी जाते हैं तो क्या होता है कि अगर यदि हम कहीं जाते हैं तो हमारा बाल क्या रहता है कि हम यानी कि बांध के नहीं जाते हैं, कैसे कि खुला खुला रहता है तो क्या होता है, देखने में अच्छा लगता है। तो क्या होता है, खुला खुला रखते हैं तो क्या होता है, बाल भी क्या होता है, बिखर जाता है। और बिखर जाने के कारण क्या होता है, अगर यदि हम अच्छे से उसका देखभाल नहीं करते हैं तो हमारा बाल क्या होता है कि गिरने लगता है। तो क्या होता है, इसके लिए हम अपना हमारा जो बाल है, इस बाल को हमें क्या करना है, अच्छे से हमें ध्यान रखना है। तो अच्छे से हमें ध्यान रखना है तो हम इसके लिए क्या करना है, हमें डिएक्सन गेनोजी शैम्पू है उसका हमें इस्तेमाल करना है। अगर यदि हम ये शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है कि हमारे जो बाल में कोई भी प्रकार का दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है हमारे बाल में, तो वो क्या करता है, तो वो हमें क्या, अगर यदि हम गेनोजी शैम्पू का यूज करते हैं तो वो क्या होता है कि हमें उस समस्या से हमें बचाता है। अगर यदि हमारे हमारे पास सुंदर तो हम बहुत हैं लेकिन हमारे पास बाल ही नहीं है तो वो हमें क्या करता है कि अच्छे हम नहीं लगते। तो क्या होता है कि सुंदर बाल ही क्या होता है, हमारी सुंदरता की निशानी होती है। अगर यदि हम हमारे पास सुंदर बाल है तो हमारा सुंदरता क्या होता है, और ज्यादा बहुत ज्यादा यानी कि निखर जाता है। तो सुंदर बाल क्या होता है, हमारे लिए सुंदर बाल ही हमारा सुंदरता की निशानी होती है।
तो अगर यदि हम अच्छे से इस बाल का ख्याल नहीं रखेंगे तो क्या होगा, ये कहीं ना कहीं हम अपना बाल को क्या करेंगे कि खोते चले जाएंगे। इसीलिए हमें क्या करना है, हम अपने बाल का अच्छे से ध्यान रखना है। और तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसका हमें ये कर देखना है कि हमारा जो क्या कारण है, जो हमारा बाल यानी किस कारण से हमारा बाल गिरता है। तो कहीं अगर यदि हम कहीं गए हैं तो क्या होता है कि बहुत यानी कि खाना जो मिला, तो कहीं गए खाना मिला तो क्या होता है, बहुत यानी तला भुना ये सब मिल गया, तो क्या होते हैं कि बहुत खाना खा लेते हैं। तो अगर यदि हम खा लेते हैं तो उससे भी हमें क्या होता है, यानी कि बाल गिर सकता है। तो क्या होता है कि अगर यदि हम गलत खाना खाए, गलत लाइफ स्टाइल रहा हमारा और पोल्यूशन भरा रहा हमारा जो वातावरण है, तो वो क्या होता है, और हमारा जो दूसरा जो अगर यदि हम कहीं ना कहीं हम हमारा बाल हो तो दूसरा यानी शैम्पू का यूज तो करते ही करते हैं। तो वो अगर यदि हम दूसरा शैम्पू का यूज करते हैं तो क्या होता है, उसमें क्या है, बहुत सारे केमिकल भरे होते हैं। बहुत सारे केमिकल भरे होने के कारण क्या होता है, अगर यदि हम उसको यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं हम यानी कि हमारा बाल क्या होगा, यानी कि गिरेगा ही। तो हम जानेंगे कि सिर्फ अगर यदि हम अपना जो उस बाजार की जो मार्केट वाली शैम्पू है उसको हम हटा के अपना जो गेनोजी शैम्पू है उसका अगर यदि हम प्रतिदिन यानी इस्तेमाल करते रहेंगे तो क्या होगा, इससे कि हमारा बाल क्या होगा, सॉफ्ट रहेगा और क्या होगा, ब्राइटनेस, और क्या होगा, यानी कि हमारा जो बाल है वो क्या होंगे, यानी कि दिन का दिन यानी घने बाल होते यानी कि चले जाएंगे। और अगर यदि हम मार्केट से यानी कि ला के शैम्पू यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि केमिकल होता है। केमिकल होने के कारण क्या होता है, हमारा जो बाल संबंधी कोई भी समस्या है तो वो क्या है, यानी कि बढ़ते ही चले जाता है, बढ़ते ही चले जाता है। तो इससे क्या होता है, अगर यदि हम उसको हटा के अपना यानी कहा ही जाता है ना कि यानी अपना जो घर में जितना भी प्रोडक्ट है, अगर यदि हम से बाजार अपना रिएक्शन के साथ बाजार का साथ यानी तुलना करें तो कहीं ज्यादा हमारा ये प्रोडक्ट अच्छा है। तो हमें क्यों ना उस यानी मार्केट वाले को छोड़ के अपना जो गेनोजी शैम्पू है उसका ही इस्तेमाल करें। तो क्या होगा, इससे हमारा बाल बहुत अच्छा रहेगा, यानी कि गिरेगा भी नहीं और हमारा बाल सॉफ्ट रहेगा, ब्राइटनेस रहेगा। और क्या करेगा, अगर यदि हम यानी कि मार्केट वाली शैम्पू का यूज करते हैं तो क्या होता है कि अगर यदि हम वो शैम्पू को लगाए तो उसके बाद हमें कंडीशनर भी दूसरा यानी शैम्पू लगाते हैं, उसके बाद कंडीशनर लगाते हैं। तो इससे क्या होता है कि अलग अलग चीज का हमें उपयोग करना पड़ता है। लेकिन हमारा जो ये गेनोजी शैम्पू है, तो ये क्या होता है, अगर यदि हम सिर्फ शैम्पू ही किए तो क्या होता है ये, यानी कि वो बाल क्या होता है हमारा सिल्की हो जाता है। अगर यदि हम कंडीशनर का यूज नहीं भी करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा बाल अच्छा रहता है। और क्या रहता है, यानी कि बाल में यानी कि अच्छा बाल ग्रोथ करता है। तो नहीं, कंडीशनर नहीं भी दिए तो फिर बाल यानी एकदम फ्री फ्री रहेगा। और जो हमारा जो डैमेज बाल है उसको क्या करेगा, सबसे पहले कि अगर यदि हम गेनोजी शैम्पू लगा का यूज करते हैं तो वो जो हमारा सब यानी कि जो हमारा डैमेज बाल है उसको क्या करेगा, सबसे पहले उसको निकालेगा। उसके बाद क्या करेगा, वो धीरे धीरे वो क्या करेगा अपना निकाल के उसके बाद धीरे धीरे ग्रोथ करेगा। अगर यदि बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं ना कि अगर यदि वो देखते हैं कि गेनोजी शैम्पू यूज करने के बाद क्या होता है कि यानी बाल और थोड़ा सा यानी गिरने लगता है, गिरने लगता है तो क्या होता है, तो बहुत कई बोलते हैं कि ये शैम्पू लगाए तो क्या होता है, बाल और यानी कि ज्यादा यानी गिरने लगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है कि उस समय हमें क्या करना है, यानी कि छोड़ना नहीं है। और यानी गेनोजी शैम्पू का यूज करते ही चले जाना है। यूज करते रहेंगे तब हमारा जो बाल का जो भी समस्या है
उसको यानी कि अच्छे से काम करेगा, और उसके बाद अच्छे से काम करने के बाद वो दिन का दिन यानी ग्रोथ भी करेगा। अगर यदि हम उस समय क्या करेंगे, बहुत कोई क्या करता है छोड़ देता है, तो उससे हमारा यानी कि अच्छे से काम नहीं कर। मेन बात क्या होता है ना कि इसमें गेनोजी जो हमारा शैम्पू है उसमें गेनोडर्मा होता है। गेनोडर्मा होता है तो क्या होता है कि हमारा जो स्कैल्प है, हमारा जो वो त्वचा है, उसको क्या करता है, हमारा शैम्पू उसके अंदर जो जाता है, तो अंदर जाने के कारण वो अंदर जाता है, तो हमारा बाल क्या होता है, सबसे पहले हमारा जो त्वचा है यानी स्कैल्प है उसको क्या करता है, उसको पहले पोषण देता है। उसके बाद वो जो धीरे धीरे वो क्या करता है, जो डैमेज बाल है उसको गिराता है। उसके बाद फिर नए बाल को क्या करता है, वो उगाता है। और हमारा जो बाल में क्या होता है, हेयर फॉल होता है, तो हेयर फॉल को क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है, जिससे जो हमारा बाल की जो जड़ें हैं वो क्या होती है, मजबूत होती है। और उसको क्या होता है यानी कि रक्षा, मजबूती होने के साथ साथ वो हमें क्या करता है, सुरक्षा भी प्रदान करती है। और बाल, हमारे जो बाल है उसके जड़ों को क्या करता है यानी कि अच्छे से पोषण भी प्रदान करता है। और हमारे बाल की जो जड़ें होती है उसमें क्या करता है, नमी बनाए रखता है। फिर यदि हम मार्केट वाली जो हमारा शैम्पू है, फिर यदि हम उसको यूज करते हैं तो हमारा बाल कैसा लगता है, रूखा रूखा सा लगता है, वो नरम लगता ही नहीं। लेकिन अगर यदि हम अपना गेनोजी शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे की बाल की जो जड़ें हैं वो क्या करती है, वो यानी नमी उसमें हमारे बाल की जड़ों में नमी बनाए रखती है, जिससे बाल क्या होते हैं कि बहुत सारे बाल क्या होते हैं कि दुमुहे होते हैं। लेकिन अगर यदि हम गेनोजी शैम्पू का यूज करते हैं तो हमारे बाल भी क्या होते हैं, दो मुंहे होने से बचते हैं। और हमारे जो शैम्पू है उसमें क्या होते हैं, विटामिन 5 होते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे जो हमारे जो त्वचा है उसको क्या करता है यानी कि साफ सुथरा और स्वस्थ बनाए रखने में क्या करता है, मदद करता है। और हमारे जो बाल में क्या होते हैं ना, रूसी की समस्या होती है, तो वो भी धीरे धीरे क्या होती है यानी कि समाप्त होने लगती है। और हमें क्या होता है, बाल की जो जड़ें हैं उसमें क्या होता है, पोषण मिलने लगता है। और किसी किसी को होता है ना कि बाल यानी सब समय से पहले क्या होते हैं कि यानी कि सफेद होने लगते हैं। लेकिन यदि हम गेनोजी सोप का यूज करते रहेंगे तो वो भी धीरे धीरे क्या होगा, समाप्त होते जाएगा। और इसमें क्या है, इसमें कोई भी हानिकारक केमिकल नहीं है, तो ये हमारे लिए क्या है, बहुत ही अच्छा है। और क्या है, हमें हम अगर यदि हम गेनोजी सोप का गेनोजी शैम्पू का यूज करते हैं तो क्या होता है, हमें हमारा जो बाल है उसको क्या होता है, उचित पोषण देकर क्या करता है, हमारे बाल का बहुत अच्छे से विकास करता है। और हमारे बाल जो है, हमारे बाल को वो क्या करता है, चमकदार नमी बनाए रखता है। यदि हम गेनोजी शैम्पू का शुरुआत से ही इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है कि अच्छे से हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर यदि हम नहीं छोड़े तब, अगर यदि बोलेंगे कि यानी छोड़ छोड़ के इस्तेमाल करेंगे तो हमें क्या होगा, अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना है, डेली हमें गेनोजी शैम्पू का इस्तेमाल करना है, उसके बाद हमें रिजल्ट लेना है। अगर यदि हमारे बाल गिरते हैं तो क्या करना है, अगर यदि हम बाल तो गिरते हैं तो बाल में शैम्पू लगाए तो वो भी ठीक हो, यानी कि उससे भी हमारा बाल ठीक होगा। लेकिन अगर यदि हम उसके साथ साथ ही क्या करेंगे, अगर यदि हम अपना बाल को झड़ने से रोकने के लिए अगर यदि हम स्पुलिना और चाय और लिंजी कॉफी का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्या करता है, सोने पे सुहागा का काम करता है। अगर यदि हम ऊपर से तो शैम्पू लगाए और यानी पेट में भी दिए, पेट साफ हुआ, उसके बाद क्या होगा, हमारा बाल भी नहीं झड़ेंगे। तो क्या होगा, अगर यदि हम ऊपर से शैम्पू लगाए यानी कि पेट में हम गया यानी कि ऋषि गेनोटी, स्पुलिना और लिंजी कॉफी, तो इससे क्या होता है, हमें अच्छे से हमें यानी कोई भी हमारा जो त्वचा है उसको क्या अच्छे से ग्रोथ करने में हमारा क्या होता है यानी कि उसको मदद मिलता है। इसके बाद है रिएक्शन एलोवी एंड हैंड बॉडी लोशन। अगर यदि हम वनस्पतिक एलो
बारबाडिस अक्स के साथ एक ग्रीस रहित कॉस्मेटिक उत्पाद है। ये क्या है, हमारा जो बॉडी लोशन है ये क्या है, कॉस्मेटिक उत्पाद है। ये क्या करता है, त्वचा को सूखने से बचाता है। यदि हम इस बॉडी लोशन का यूज करते हैं तो क्या हमारा त्वचा को सूखने से बचाता है। अगर यदि हम मार्केट वाली जो हमारे पास क्या होता है कि बहुत सारे कंपनी के लोशन होते हैं, तो वो क्या होते हैं कि अगर यदि हम इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो बॉडी है, त्वचा है, उसको क्या करता है कि यानी कि उसमें रूखा रूखा सा लगता है। अगर यदि हम उसको यूज किए थोड़े देर बाद ही अगर यदि हम उसको नाखून से ऐसे घसेंगे ना, तो वो क्या होता है कि व्हाइट व्हाइट तो दिखेगा। लेकिन अगर यदि हम ये अपना जो रिएक्शन बॉडी लोशन है, इसको अगर यदि हम लगाते हैं तो हमारा त्वचा है वो त्वचा को क्या करता है, यानी कि सूखने से बचाता है, हमारा त्वचा को क्या करता है, नमी प्रदान करता है। और अगर यदि हम ये बॉडी लोशन का यूज करते हैं, रिएक्शन बॉडी लोशन का, तो क्या करता है ये कि ये प्राकृतिक है। तो प्राकृतिक होने के कारण क्या होता है, इसमें क्या करता है, हमारे जो स्किन की सुंदरता है उसको क्या करता है, बनाए रखता है। साथ ही साथ क्या करता है, हमारे जो त्वचा है वो त्वचा को क्या करता है, काफी अच्छा यानी कि मदद करता है। अगर यदि हम रिएक्शन बॉडी लोशन का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है कि हमें ये क्या करता है, रूखेपन से बचाता है। ये रूखेपन से हमें क्या करता है, राहत देता है। और इसमें क्या करता है, ये प्राकृतिक होने के कारण ये क्या है, कोई भी हमें नुकसान नहीं करता है। अगर यदि हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, हमारा त्वचा को क्या करता है, बहुत ही कोमल और मुलायम बनाए रखता है। और क्या करता है, अगर यदि हम बॉडी लोशन का यूज करते हैं तो हमारे बॉडी में क्या होता है, एक अलग ही एहसास यानी कि जागृत होता है। हमेशा लगता है कि हम यानी कि तरोताजा है, ताजगी महसूस होता है। अगर यदि हम इस लोशन का यूज करते हैं तो ये त्वचा क्या करता है, हमारा त्वचा को क्या करता है, पोषण देता है। और हमारा पोषण देता है और हमारे जो त्वचा है उसको क्या करता है, मुलायम बनाए रखता है। और साथ ही साथ क्या करता है, ये प्राकृतिक होने के कारण हमारा त्वचा को क्या करता है, नमी बनाए रखता है। ये बॉडी लोशन क्या करता है, हमारे जो चेहरे है वो चेहरे पर भी यूज कर सकते हैं। और मार्केट वाली जो लोशन होती है ना, वो अगर यदि हम अपना त्वचा है, जैसे हाथ है, पैर है, बॉडी है, ये सब में हम यूज कर सकते हैं। लेकिन मुंह के लिए क्या होता है, कुछ हमें अलग से लेना पड़ेगा तभी हो सकता है। लेकिन हमारा जो डिएक्शन बॉडी लोशन है, ये क्या है कि हम सभी जगह यानी चेहरे पर भी यूज कर सकते हैं। और और जो मार्केट वाली लोशन है उसको हम यानी कि हमारा जो लोशन है ये हम बच्चे बूढ़े जवान सभी को दे सकते हैं। लेकिन मार्केट वाली जो लोशन होते हैं ना, वो क्या होते हैं कि बच्चे के लिए, हम बच्चे को तो हमें देना ही नहीं है, सिर्फ हम बड़े लोग ही यूज कर सकते हैं। उसके बच्चे के लिए हमें क्या करना है, कुछ अलग से देना पड़ेगा। लेकिन हमारा जो ये बॉडी लोशन है ना, इसको हम क्या करेंगे, सभी को दे सकते हैं, बच्चे बूढ़े जवान सभी को। इसमें कोई नहीं, केमिकल होने के कारण क्या होता है, ये कोई केमिकल नहीं, नेचुरल होने के कारण क्या होता है, ये अच्छे से हमारा त्वचा है उसको क्या करता है, मुलायम रखता है। और मार्केट वाली लोशन में क्या होता है ना, कि उसमें केमिकल रहने के कारण क्या होता है कि उसमें कहा जाता है कि हम ये लोशन बच्चे को नहीं दे सकते हैं, बच्चे के लिए अलग कुछ देना पड़ेगा। लेकिन अगर यदि हम रिएक्शन बॉडी लोशन का यूज करते हैं तो हम बच्चे बूढ़े जवान सभी लोग यूज कर सकते हैं। और जो अगर यदि हम इस लोशन का यूज करते हैं तो क्या होता है, इसमें कोई केमिकल नहीं होने के कारण क्या होता है, इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। और क्या होता है, इसमें हमारा जो कोई भी सेल क्या होता है, यानी कि हमारा जो कोई भी सेल है डैमेज होता है, तो अगर यदि हम गेनोजी रिएक्शन बॉडी लोशन का यूज करते हैं तो क्या होता है कि हमें नए सेल का भी क्या होता है, निर्माण करता है। ये बॉडी लोशन क्या करता है, अगर यदि हम इस बॉडी लोशन का यूज करते हैं तो क्या होता है, जिसके चेहरे पर दाग धब्बा ये सब झाई वगैरह है वो सब क्या होता है, यानी कि वो सब भी ठीक होने लगता है। और किसी किसी चेहरे पर क्या होता है कि खुरखुरा सा हो रहता है, खुरखुरा सा रहता है। तो अगर यदि हम गेनोजी से शॉप के बाद अगर यदि हम
गेनोजी गेनोजी सॉप के बाद अगर यदि हम बॉडी लोशन का यूज करते हैं तो क्या होता है कि वो भी खुरखुरा जो हमारे चेहरे पर रहता है वो क्या होता है, यानी कि दिन प्रतिदिन नियमित रूप से इसका अगर यदि हम इस्तेमाल करते रहते हैं तो क्या होता है, वो भी जो भी समस्याएं हैं हमारे चेहरे पर, वो समस्याएं सब क्या होती है, दिन का दिन खत्म होते चली जाती है। अगर यदि हम आज लगाए कल ही रिजल्ट खोजेंगे तो नहीं मिलेगा, हमें क्या थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। यानी कि वो हमें यूज करते रहना है, छोड़ना नहीं है। हमें ये नहीं देखना है कि हमें कब तक रिजल्ट मिलेगा, हमें ये देखना है कि कब तक, यानी कि हम जब तक यानी हमें लगाना है तब तक लगाना है, हमें छोड़ना नहीं है। हमें क्या करना है, इसका नियमित उपयोग करते रहना है, तब भी हमारा जो चेहरे पर कोई भी किसी भी प्रकार का जो समस्या है वो समस्या से हम छुटकारा पा सकते हैं। और क्या होता है ना कि बहुत सारे, यानी कि खास कर क्या होता है कि सर्दी में यानी कि बॉडी लोशन का अधिक जरूरत पड़ता है। लेकिन हमारा जो बॉडी लोशन है तो क्या है, मार्केट वाली जो बॉडी लोशन है इसको हम सिर्फ क्या करते हैं कि ठंडा के दिन में यानी जाड़ा के मौसम में ही यूज कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो बॉडी लोशन है हम इसको यानी ठंडी गर्मी बरसात कभी भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का यानी कि कोई भी चीज साइड इफेक्ट यानी नहीं करेगा, कभी भी हम यूज कर सकते हैं। खास करके सर्दी के समय में ही यानी कि ज्यादा यूज करना पड़ता है, क्योंकि अगर यदि हम सर्दी के समय में नहीं यूज करेंगे ना, क्या करते हैं हमारा त्वचा क्या होती है, यानी कि रूखा रूखा सा रहता है। और सर्दी में तो हमें यानी अपने त्वचा पर कुछ लगाने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है। नहीं, अगर यदि हम अपने त्वचा पर लगाते हैं ना तो रहा ही नहीं जाता है। क्यों नहीं, क्योंकि हमारा इतना यानी स्किन जो त्वचा होता है इतना लगने लगता है कि लगता है कि क्या ही कहे। तो अगर यदि हम हमारा जो डिएक्शन बॉडी लोशन है इसका इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, हमारा त्वचा को अच्छे से वो क्या करता है, मुलायम बनाए रखता है। और त्वचा अगर यदि हम जाड़ा के मौसम में हमारा त्वचा क्या होता है, फटने लगता है, तो जिसके कारण से क्या होता है, अगर यदि हम हमारा त्वचा फटने लगा तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमारा जो त्वचा बेजान सा महसूस करने लगता है, तो इसीलिए हमें क्या करते हैं, हम उस जगह पे क्या करते हैं, बॉडी लोशन का यूज करते हैं। और क्या करते हैं, अगर यदि हम बॉडी लोशन का यूज करते हैं तो इससे क्या होता है, हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर यदि हम कोई भी अगर यदि मार्केट से कोई भी बॉडी लोशन लेते हैं तो क्या होता है, सबको सब बॉडी में अलग अलग लोशन की आवश्यकता होती है। अगर यदि बहुत सारे ऐसे भी बॉडी लोशन होते हैं ना मार्केट में कि किसी को किसी के बॉडी में बहुत सारे लोशन सूट नहीं करता है, अगर यदि सूट नहीं किया वो लोशन अगर यदि हम उसका यूज कर लिए तो उससे हमारे बॉडी में क्या होता है, एलर्जी होने लगता है, कहीं कहीं खुजलाने लगता है या लाल लाल सा हो जाना है, कहीं कहीं के धब्बा धब्बा हो जाता है। तो क्या होता है कि सब यानी मार्केट वाली जो लोशन होते हैं तो वो सब अलग अलग तरह प्रकार के लोशन होने के कारण सबके बॉडी में सब सूट नहीं करता है। तो वो क्या होता है, उस मार्केट वाले जो लोशन है उससे हमें क्या होती है, एलर्जी हो सकती है। तो अगर यदि हम अपना उसको छोड़ के अगर यदि हम रिएक्शन का बॉडी लोशन का यूज करते हैं तो कई यानी कि हमें क्या होता है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। और हमारा जो बॉडी लोशन है ये बहुत ही अच्छा है। अब है डीएक्सन चब्बी बेबी ऑयल, ये जो हमारा जो डीएक्सन चब्बी बेबी ऑयल है ये क्या है, ये भी कॉस्मेटिक उत्पाद में ही एक उत्पाद है। ये क्या है कि हमारी जो त्वचा है ये क्या होता है, हमारी जो त्वचा है वो दिन भर क्या होता है, दिन भर की भागदौड़ में ये क्या हमारी त्वचा क्या होता है, रूखा रूखा सा महसूस होने लगता है। तो अगर यदि हम
रिएक्शन जब भी बेबी का ऑयल करते यानी ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो क्या करता है, हमारा जो त्वचा है इसको क्या करता है, कोमल मुलायम वो रश्मि बनाए रखता है। अगर यदि हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमारा त्वचा क्या रहता है, यानी बच्चों की तरह एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट त्वचा बनाए रखता है, एकदम ग्लो। और इस त्वचा भी क्या लगेगा, एकदम लगेगा कि त्वचा हमारा क्या है, जैसे बच्चा का कैसे रहता है सॉफ्ट एकदम मुलायम, उसी प्रकार का लगेगा कि हमारा भी त्वचा क्या है, एकदम सॉफ्ट है, मुलायम है, अगर यदि हम रिएक्शन चब्बी बेबी का ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो। और क्या करता है, हमारा जो त्वचा है उसको, त्वचा को क्या करता है, अंदर से उसको क्या करता है, नमी बनाए रखता है, उसको क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। ये क्या है, इसमें जो हमारा जो चब्बी बब्बी ऑयल है तो ये क्या है, प्राकृतिक मिनरल्स ऑयल है से बना हुआ है। तो इसमें क्या होता है, विशेष प्रकार की अत्यंत गुणकारी हर्ब मिलाया गया है, जिसके मुख्य अवयव की विशेषताएं हैं। इसमें 23 प्रकार के न्यूट्रिशन तथा प्रोटीन की उच्च मात्रा है, जैसे B1 और B3 पाए जाते हैं, जो त्वचा को स्वस्थ बनाए रखता है। इसमें विटामिन ई भी पाया जाता है। अगर यदि विटामिन ई का यदि हम अच्छे से सेवन करते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो त्वचा है वो त्वचा को क्या करता है, चमक पैदा करता है, और हमारे त्वचा को क्या करता है, नमी बनाए रखता है। ये त्वचा के ऊपर कंडीशनर का काम करता है। हमारा जो त्वचा है वो त्वचा के ऊपर क्या करता है, कंडीशनर का काम करता है। और क्या है, अगर यदि हम चब्बी बेबी का ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या है, हमारे बॉडी, हमारे स्किन को, त्वचा को क्या करेगा, ये अत्यंत ही लाभकारी यानी कि साबित होगा। इसमें क्या है, अगर यदि हमारा जो स्किन होता है वो क्या करता है, डाई और डैमेज रहता है, तो ये इसमें भी क्या होता है, ये बहुत ही लाभकारी है। और हमारा जो त्वचा है इसके हमारा जो त्वचा के जो ऊपरी सतह होता है उसको क्या करता है, रिजेनरेशन करने का काम करता है। और जो हमारा त्वचा है उसको क्या करता है, यानी कि सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है हमारा त्वचा। अगर यदि हम, हमारा जो त्वचा है कहीं कहीं लगने लगता है कि यानी कि यानी फट गया है, फटी हुई जो त्वचा है, अगर यदि हम चब्बी बेबी ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमें तुरंत ही ज्यादा यानी कि अच्छा, तुरंत ही उसमें क्या होता है, मदद करता है। और यदि हम बच्चों को, अगर यदि इस तेल का इस्तेमाल करते हैं तो क्या करना है हमें, यानी कि बच्चे को थोड़ा थोड़ा यानी लेकर उसको हमें मसाज करना है। तो इससे क्या होता है, हमारे उसके जो बच्चे के जो त्वचा है उसको, उससे जो कोई किसी भी प्रकार का उसमें अगर यदि इंफेक्शन होता है तो उससे क्या होता है, उससे जल्द ही उसके क्या होता है, छुटकारा पा जाएगा, पा सकता है। और उसमें क्या होता है, जैसे हमारे जो आंख है, आंख के नीचे क्या होता है कि यानी कि काला काला सा होता है, तो उसके नीचे भी हम क्या करेंगे, यानी कि मेकअप के जैसा यानी कि लगाएंगे ना, उससे भी क्या होगा, हमारा जो वो जो मेकअप जो है उसको हम यानी कि उसको उतारने का यानी काम भी कर, अगर यदि हम मेकअप कर लिए हैं तो उसके यानी कि उसको हम यानी कि उतारने का काम भी कर सकते हैं। और क्या करता है, अगर यदि हम ये तेल का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा त्वचा क्या होता है कि बच्चों के जैसा नर्म मुलायम और स्मूथ रहता है, और हमारे बच्चे के जैसा हमारे यानी ग्लो भी करेगा। और हमारे जो त्वचा है, त्वचा की ऊपरी सतह और भीतरी सतह दोनों को भी क्या करेगा, ये ऊर्जा प्रदान करता है। यह पूरी तरह से क्या है, यानी कि अगर यदि तेल क्या होता है, चब्बी बेबियल, ये पूरा पतला रहता है, पूरा पतला रहने के कारण अगर यदि हम तेल को लगाएंगे ना, चिपचिपाहट नहीं रहेगा। ये क्या है, चिपचिपाहट रहित है, इसमें कोई भी प्रकार और दूसरा, अगर यदि ऑयल का यूज करते हैं तो उसमें क्या होगा, तेल तो लगा लिए, कब का तेल लगाए हैं, लेकिन क्या होगा, हाथ हो तो कहीं भी लगाए हैं तो उसमें क्या करेगा, चिपचिप करेगा। लेकिन हमारा जो ये तेल है, ये तेल में चिपचिपाहट नहीं है। ये त्वचा के लिए क्या करता है, कंडीशनर का काम करता है। और कहनी, घुटने या एड़ियों की त्वचा को मुलायम रखना है तो हमें क्या करना है, हमारा जो
केहनी है, घुटना, एड़ियां है, तो इसमें क्या होता है कि बहुत जल्दी खुरखुरा हो जाता है। खुरखुरा होने के कारण क्या होता है, अच्छा नहीं लगता है। तो अगर यदि हम चब्बी बेबी ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या होता है, मुलायम, हमारे जो त्वचा है उसको क्या करता है, मुलायम बनाए रखता है। और यदि हम, ये तेल क्या है, ये सभी उम्र के व्यक्ति को हम दे सकते हैं, बच्चे बूढ़े जवान। इसमें ये नहीं है कि बच्चे को नहीं देना या बूढ़े को नहीं देना या जवान को नहीं देना है। और ये इसमें लिखा गया है चब्बी वेल, तो ये नहीं है कि खाली हम सिर्फ बच्चे को ही देंगे, ये सभी उम्र के व्यक्ति को हम दे सकते हैं। हमारा जो चब्बी बेबी ऑयल है ये क्या है, बहुत ही अच्छा ऑयल है। यदि हम इस ऑयल का यूज करते हैं, जैसे कि गेनोजी सॉप को यूज करने के बाद बॉडी लोशन लगा लिए और 2 बूंद लेके अपना यानी कि चेहरे पे लगा लिए, तो बहुत ही अच्छा हमें क्या होता है, अच्छा महसूस होता है। और दिन भर क्या होता है, अच्छा ताजगी का महसूस होता है। हमें कोई यानी कि मेकअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर यदि हम इस तरह से यूज करते हैं तो। ओके, थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। गुड गुड मॉर्निंग।